गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 10 बज गए होंगे हैं। तो आज मैं सुबह उठ ही नहीं पाई जल्दी। उसका कारण ये है क्योंकि बारिश हो रही थी मेरे इधर। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो सुबह सुबह वैसे मैं 5 बजे उठ के टहलने जाती थी, बट मैं जा ही नहीं पा रही 2 दिन से। तो बारिश हो रही थी और इसलिए और बहुत ज़्यादा सर मतलब ठंडक हो गई है। 6 बजे उठी होंगी, फिर काम धंधा किया और 10 बजे मैं मतलब अभी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। 10 ही बजे होंगी, ज़्यादा नहीं बजे होंगी। तो अब मैंने आज बाल धुले हैं और मैं अपनी छत पे बैठी हूँ। देखो ये भींगी भींगी है ना ज़मीन, मतलब बारिश हो रही है 2 दिन से। तो मैंने अभी नहाया था, मतलब मैंने सोचा कि छत पे मतलब जाएंगे और बाल भी सूख जाएंगे। मेरे को बहुत तेज़ जुकाम है, मतलब जुकाम अगर एक बार हो जाए सर्दियों में फिर वो जाता ही नहीं है। जब सर्दियाँ जाएंगी तभी जाएंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो टैबलेट वगैरह भी लिए बट अभी हुआ ही नहीं है सही। और मतलब बाल वगैरह धुलो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि छत पे बाल भी सूख जाएंगे और मैं ब्लॉग भी बना लूँगी है। तो जैसे मतलब डेली ब्लॉग मैं मतलब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगी। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो मतलब सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बताऊंगी। जो कि बहुत सारी चीज़ें मैं बोलूँगी जो मैं भी फॉलो करूँगी, क्योंकि डेली डेली ब्लॉग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत कठिन है भाई। मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ बट मतलब मैंने ये सोचा था कि 1 अक्टूबर से 30 दिन लगातार मतलब बनाऊँगी, पूरे अक्टूबर बनाऊँगी। बट बनाऊँगी मतलब 30 ब्लॉग बन जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। मतलब इससे मुझे ये समझ में आया कि जो लोग भी कर रहे हैं ना, डेली ब्लॉग बना रहे हैं, भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। कठिन है कि डेली आप कोई एक काम कर रहे हो और बहुत सालों से। ठीक है, तो मुझे अभी समझ में आया कि जो लोग भी कर पा रहे हैं और बहुत सारी मतलब फेमस है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुना ही नहीं होगा। मतलब सौरभ जोशी नाम, जो ब्लॉग है ना, डेली ब्लॉग बना रहे हैं काफ़ी टाइम से। अभी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं बट उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत सारे लोग नहीं बनाते थे। ठीक है, आज तो उनका बहुत मतलब सब लोग जानते हैं। अब तक कितने ब्लॉग डाल दिए वो देखे, और टाइम देखा दिन, तो उनके दिन और जो वीडियो थी ना वो बराबर थी, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं था। और वो उन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी ना, मतलब उन्होंने जिस दिन चैनल बनाया और जिस दिन उन्होंने पहला अपना ब्लॉग अपलोड किया, उस दिन से लेके कंटिन्यू छः छः साल, कंटिन्यू 6 साल उन्होंने मतलब एक दिन का भी गैप नहीं किया। बहुत बड़ी बात है भाई, कंटिन्यू 6 साल। मैंने मतलब अभी 30 दिन का सोचा था कि मैं 30 ब्लॉग कंटिन्यू बनाऊंगी। ठीक है, और सच में वो नहीं कर पाई मैं। पहले मैंने कहा डेली डेली 4-5 ब्लॉग ही मतलब बना पाए डेली, बट क्योंकि ब्लॉग वगैरह बनाओ है ना, फिर काम धंधा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते होंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे शुरुआत में। अभी तो चलो कुछ भी नहीं, अब तो बट शुरुआत में ऐसा थोड़ी होता है कि उनके घर वाले ज़्यादा समझदार हैं। ऐसा हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उसकी लाइफ कठिन है तो वो कर पा रही है या कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता, सबके पास उतना ही टाइम है, सबके पास वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमको ऐसा लगता है, बट लोग उनमें से उनको इग्नोर करके या उनमें ही रहकर उनमें चीज़ें कर करके निकल जाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे मतलब देखा है कि चाहते तो सब है कि ये चीज़ हो ये चीज़ हो, बट उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चीज़ें लगेंगी वो हम नहीं कर पा रहे। तो कंटिन्यूटी आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, कि आप रोज़ वो चीज़ कर रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट है, पढ़ाई का हो, चाहे कुछ भी हो किसी भी क्षेत्र में, कि आप वो काम रोज़ करें। भले ही जैसे ब्लॉग है, जैसे डेली ब्लॉग है, भले ही कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें आपको हो जाती है, कभी कभी कुछ होता ही नहीं है दिखाने के लिए। जैसे आज मैं बातें कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सच्ची बताऊँ, बट मैंने ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मैं बता रही हूँ। तो वर्क करना है और रोज़ वही काम करना है, और इतना मतलब पावरफुल माइंडसेट आपको रखना है कि
मतलब कुछ भी चीज़ें होती नहीं, बट आपको अपना काम करना है, क्योंकि लास्ट में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मुझे लगता है कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल के बच्चे होंगे जो उनको नहीं समझ आ रहा होगा। आप जैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपका रिज़ल्ट आता है तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि कोई नहीं पूछता कि रिज़ल्ट क्यों बिगड़ गया है ना। किसी को मतलब बस यही पूछेंगे कि पूरी साल पढ़ते रहे, किया गया तुमने, है ना। मतलब ऐसा सच ही होता है कि आप पूरी साल पढ़ते ही रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक एक महीने कोई प्रॉब्लम होगी घर पे, है ना, तो वो चीज़ें कोई नहीं पूछता कि प्रॉब्लम्स हो गई हैं या क्या हो गया है, बुखार आ गया, कोई नहीं पूछता। लास्ट में सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखा जाता है। इसलिए जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हार्ड वर्क, मतलब मेहनत से ना डरें, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो डेली करना है। डेली डेली मतलब आप सोचो कि 6 साल से उस इंसान ने एक दिन का भी गैप नहीं किया है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो हमें प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है या हमें उसी में ढल जाना है कि ठीक है, हमें अपना काम करना है, चाहे भले जैसे डेली ब्लॉग है, ठीक है, बना रहे हैं, कभी कभी नई अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी कभी कभी नहीं 1 मिनट का ही बन रहा है, 2 मिनट, बट कुछ भी हो, बट करना है, मतलब, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों को, जैसे हमको भी शुरू में ऐसा लगा कि हम दिखाएं क्या। अब अभी थोड़ा जैसा भी बन रहा है, फिर जब धीरे धीरे चीज़ें दिखाने लायक भी हो जाएंगी। अभी मुझे पता है कि क्या ही दिखा रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है क्या है, रोटी पानी ऐसे दिखा रहे हैं, बट जो भी आपकी लाइफ है, आपको मिली है, अगर आप उसमें खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। बट अगर आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है नहीं ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मतलब जो भी आप सोचें उसके लिए आपको ही खुद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं तो आप ही को करना पड़ेगा। बाकी का घर वाले जो सोच रहे हैं वो आपको बना ही देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। प्लीज़ हार्ड वर्क करें, अपनी लाइफ अपनी जैसी भी आप चाहते हैं कि मेरी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वैसी आप बनाएं। और मूर्ति बनाती हूँ, ठीक है, मतलब मैं मूर्ति बनाती हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे को पहले से जुड़े हैं ना, जिन्होंने मतलब जो मेरे 1000-2000 थे, है ना, फॉलोअर वगैरह, आप देखना वो उतनी अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनती थी, ठीक है। आज के समय में भाई मैं आपको बताऊँ, घर वाले मेरे देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसे कर लेती है डोली। और चलो मैं दूसरों की बात तो छोड़ रही, मैं अपनी खुद बता रही। मैं जैसे बनाती हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे देख लिया कोई फ़ोटो कि हाँ चलो ऐसे बना देंगे, बनाती हूँ, फिर वो बना के फिर मैं उतनी मतलब ठीक ठाक लगती हैं कि हाँ ठीक बन गई। फिर जब मैं उनको कलर करती हूँ, कलर करके जब हटती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही, मेरे को खुद लगता है कि मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ, और इतनी अच्छी चीज़ें बनने लगी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी काम है, उसका पहला जो कदम होता है ना, इतना मतलब इतनी प्लीज़ मेरी बात को समझना कि कोई भी काम है आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी ही सबसे ज़्यादा कठिन होती है। धीरे धीरे आप उस चीज़ को कितना भी मतलब, जैसे हमें साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है भाई, जितनी हम 1 दिन 2 दिन तो हमें ऐसा लगेगा कि हम चला ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, उसको साधना सीखते हैं, उसको कैंची सीख जाते हैं, फिर हम गद्दी पे आ जाते हैं, सीख जाते हैं। वैसे ही लाइफ में कोई भी चीज़ है, कितनी भी कठिन है, जितनी देर हम उसमें हमें जानकारी नहीं है या हम कर नहीं पा रहे, उतनी देर के लिए कठिन है, बाकी का फिर तो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने कर रखा है, जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, जो उनमें है वही हम में, फिर हम क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इतना ही ज्ञान था मेरे पास। जो भी मैंने ये चीज़ें बोली हैं, मैं लोगों की मतलब सामने देखने वाले लोगों को फॉलो करने के लिए तो कह ही रही हूँ, मैं भी खुद भी मैं वो चीज़ें करूँगी। और मैंने भी ऐसा ही देखा है कि धीरे धीरे अगर आप चलते रहो ना, तो मंजिल पे पहुंच ही जाते हो। पहुंचते वो लोग नहीं हैं जो रुक जाते हैं ना। सो प्लीज़ बातों को, या फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, भाई ठीक है, बट जो आप चीज़ें हो रही हैं उनको थोड़ा इग्नोर करें, और इतना ध्यान देने की मुझे लगता ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेरे अंदर मतलब हो गई है कि
मैं चीज़ें इग्नोर बहुत मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे। सो मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करें और अपनी लाइफ प्लीज़ अपने तरीके से। हो जाता है भाई, हो जाता है, लोगों का हो चुका है, तो आप भी बस हो जाएगा। सो कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क से ना डरें, जो भी आप कर रहे हो डेली करें। और मुझे लगता है आगे बंदर आ गया है, ये बैठा बिल्कुल मेरे सामने ही बैठा है। अबे जा, अरे भगवान, चले जाओ निक, चले गए। बंदर था इतना सामने ही बैठ गया आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना ज्ञान मुझे आता था और वो मैंने बता दिया। बाकी के मेरे बाल सूखे थोड़े बहुत रह गए, अब मैं कंघी कर लूँ। और जितने लोग भी भाई मेरी देख रहे हैं, भगवान के भरोसे ज़िंदगी मतलब काम करो कि बस वो देख रहे हैं, मेहनत करो और रोज़ करो, चीज़ें हो जाएंगी। आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में वो हो जाएगा, बस मेहनत करो। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं अच्छा, लोग वो कह रहे हैं अच्छा, मतलब लोगों की आराम से सुनो और वहीं पे बाहर ही निकालो। बस अपने काम से मतलब रखो कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे ये करना है, दैट्स इट। वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मतलब आज वैसा थोड़ा ज्ञान वाला ब्लॉग हो गया, बट कोई बात नहीं। बाकी का अभी जैसे एक दिन छोड़ के आ पाता है, बट मैं कंटिन्यू करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग आए, जैसा अभी आए भाई झेल लिया करना। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अच्छा लिखना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मेरी वो चलती है, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम पे भी तो होंगे लोग, जो लोग नहीं है इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम पर भी मेरी इसी नाम से मतलब आईडी है, तो उधर काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में जा रही हैं भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है कि मेहनत एकदम बढ़िया चल रही है ना। उन सभी को भी थैंक यू, और उन लोगों को भी स्पेशल थैंक यू, जैसे कि बहुत से लोग भाई, अरे बहुत सी लड़कियां, जैसे मैं मूर्ति बनाती हूँ तो बहुत सुंदर बन जाती हैं, तो कहते हैं बहुत क्यूट सी मूर्ति बनी है। तो इतना तो ठीक रहता है, अब बाद में लिखती हैं आप भी बहुत क्यूट है भाई, मुझे को बहुत हंसी आती है। हाँ, और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी कमेंट्स वगैरह आती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो ये कहने की बात है कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत वैसा लगता है ना, जैसे कोई आपकी तारीफ़ मतलब आपकी कोई बेइज्जती करे तो आपको बुरा लगता है कि बेइज्जती है ना, बट कोई आपकी तारीफ़ करे आपके सामने तो वैसा लगता है ना यार यो। तो बस यही है। बाकी का मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।